का अपना टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन एक आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है टॉपिक? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बहुत लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पहले बहुत लोगों ने सीखा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। अभी यहाँ पे स्टार्ट क्या कर रहा हूं मैं कि तुम्हें कैसे समझना है क्वेश्चन में कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा हाइड्रोजन, ऑब्वियस है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी बनता है किसके बीच में? हाइड्रोजन एंड मोर ईएन एटम के बीच में। मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन एंड मोर ईएन एटम अगर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए वो भी मोर ईएन एटम से बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का दो कंडीशन है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और ये जो बॉन्ड बोलेंगे इसे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक दो कंडीशन है, मींस हाइड्रोजन की जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से अटैच होगा वो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए। नेक्स्ट, वो हाइड्रोजन दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ना तुम्हें एग्जाम के लिए एक बॉन्ड कंसिडर नहीं करना है, इसे कंसिडर करना है कि जस्ट तुम्हें फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल बोलो, वो कंसिडर करना है, तुम बॉन्ड मत कंसिडर करो। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड बनने का रीजन क्या है? तो जब देखो अपना हाइड्रोजन जो होता है, मैंने बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? तीन एलिमेंट हो सकते हैं। कौन से तीन एलिमेंट? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है सबको? तो इन तीनों में से ही कोई सा भी होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और ऑब्वियस मोर ईएन एटम यहां भी क्या होगा? यही तीन एलिमेंट, FON, फॉन के जैसा तुम्हें याद रखना है, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन का ईएन होता है 4.0, ऑक्सीजन का ईएन होता है 3.5, नाइट्रोजन का ईएन होता है 3.0। क्लियर है सबको? तो मोर ईएन एटम हाइड्रोजन से अटैच है, और वो दूसरे मोर ईएन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा या उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि मैंने बोला हाइड्रोजन मोर ईएन एटम से अटैच है, जैसे जस्ट लाइक फ्लोरीन से अटैच है, HF वाला कंपाउंड है। क्लियर है? तो HF क्या किया, फ्लोरीन जो है वो मोर ईएन एटम है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया ना, मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ऐसा मैं बोलूं। हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए इसके पास कोई सा मोर ईएन एटम आएगा जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो वो फ्लोरीन के साथ ये जो बॉन्ड बनाएगा वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है सबको? मोर ईएन एटम के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ऑब्वियस है ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका स्ट्रेंथ इन दोनों बॉन्ड का सेम होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। क्लियर है? अब अपने को एक और पॉइंट समझना क्या है कि अब एग्जाम में क्या आता है, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड इन फॉन के साथ अटैच है। कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मोर ईएन एटम अपने पास क्या क्या हो सकता है? दो, या तो कार्बन और दूसरा या तो क्लोरीन। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट भी हो सकते हैं एग्जाम में कि कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, मींस हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से अगर अटैच हो, और कार्बन भी ना बोलूं मैं बोलूं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp कार्बन होता है, और sp कार्बन की ईएन होती है 3.25, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और कभी कभी क्लोरीन का भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे HCl में होता है। अभी तक क्लियर है सबको? ये कभी कभी बोला है मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऐसे तुम्हें क्या याद रखना, हाइड्रोजन मोर ईएन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो वो दूसरे मोर ईएन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मोर ईएन एटम कौन सा है? फॉन है अपने पास। कौन सा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके बाद
हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहले ये देखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं वो देखो। दो टाइप के कौन सा मैंने बोला? फर्स्ट होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दो टाइप का बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मींस सिंगल मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होगा, एक ही मॉलिक्यूल में। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का क्या मतलब होता है? बिटवीन। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, विद इन द मॉलिक्यूल्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो ये है अपना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये एक्सप्लेन किया था। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। पहले क्या कंडीशन क्या बताया था मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन जो अटैच होना चाहिए वो मोर ईएन एटम के साथ अटैच होना चाहिए, और जो अपना मोर ईएन एटम है वो कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मोर ईएन एटम के साथ अटैच है क्या? हाँ सर, FON फॉर्म होता है मोर ईएन एटम, तो उसके साथ अटैच है, तो यानी ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। सेकंड, वो दूसरे मोर ईएन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसे बोलोगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक ही मॉलिक्यूल में बना है तो इंट्रामॉलिक्यूलर बोलना सही है? बताओ, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलना सही है दूसरे फॉर्म के साथ जो बना है। नेक्स्ट, इंटर का मतलब क्या है? इंटर का मतलब भी देख लेते हैं क्या है इंटर का मतलब। इंटर का मतलब हुआ OH NO2 NO2 OH, ये वाला और ये वाला दिख रहा है। यहां दो मॉलिक्यूल है, इस कंपाउंड का नेम है पैरानाइट्रोफिनॉल, और दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, एक पैरानाइट्रोफिनॉल, दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, दूसरा दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना है। क्लियर है सबको? इंटर क्या है, इंट्रा क्या है? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। इन जनरल स्ट्रेंथ वाइज इंट्रा मोर देन इंटर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इंटर। अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप का फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है, तो याद करो केमिकल बॉन्ड का फर्स्ट लेक्चर जहां पे मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, और वीक फोर्सेस या वीक बॉन्ड में क्या आता है? वैन डर वाल फोर्स और डाइपोल फोर्स जो आगे पढ़ेंगे, डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड वीक फोर्स है। ठीक है, तो तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, क्योंकि ये सब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा। तुम बोलो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या? वाटर ऐसा, दूसरा वाटर के साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसका ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो सकता है ना? क्या है ये? कौन सा टाइप का बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर, दो वाटर के बीच में, तो इंटर है या इंट्रा है? इंटर है। सेम HF हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, HF दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रा वाला दिख रहा है तुम्हें? क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछो। ये इंट्रा और इंटर देख लिया करो। हाँ देखो, समझ में आ गया सबको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था? क्लियर है सबको? अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर के बाद एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये आता है, इस साइड लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता करना है तुम्हें। ए है HO, सॉरी सेकंड है फ्लोरीन,
HF का F के साथ, थर्ड है नाइट्रोजन का दूसरे अमोनिया के साथ। ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ, HF में F के साथ, और थर्ड है अमोनिया में नाइट्रोजन का H के साथ। अब क्या होना चाहिए, किसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होना चाहिए? तो जिनका EN ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उनका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में EN किसकी ज्यादा है? EN ऑर्डर ये है। तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ए का मतलब क्या है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ए का मतलब क्या है कि अगर ए का एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच है और वो बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि यहां पर ए कौन है, तो ए ये है। ठीक है, यहां पर ए कौन है? फ्लोरीन है। यहां पर ए कौन है? ये है या ये है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ए है। ठीक है, सबको क्लियर है? कैसे बताया मैंने? ए, क्योंकि हाइड्रोजन देखो ये तो बॉन्ड बनाया ना एन के साथ, तो हाइड्रोजन जिसके साथ एलिमेंट के साथ अटैच है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है, वो कौन है? नाइट्रोजन। ये वाला नाइट्रोजन, ना कि ये वाला नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जिसकी ज्यादा होगी उनका हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पे क्या बोलूंगा मैं? फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा होगा? मैक्सिमम, सॉरी 2, देन 1, देन 3। इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आ गया ये अपना। क्लियर है सबको? कैसे फाइंड आउट किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे सेंट्रल एटम का, सॉरी सेंट्रल एटम नहीं, ए का, ये बस याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अभी जो दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा उसका पार्ट अलग होगा। ठीक है, सोचना उसमें अलग होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता करना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फ्लोरीन का मैक्सिमम होगा EN, इसलिए स्ट्रेंथ ये वाला, इस जो बॉन्ड का, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा खींचेगा। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? ये समझ में आ रहा है क्यों मैंने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जितना ज्यादा होगा ये इतना ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास इतना ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा, और पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा तो यहाँ उतना ही ज्यादा पार्शियल ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देना चाहेगा, और अगर इसे देगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? आगे क्या सबको समझ में आया क्या? कैसे करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का देखना है। अब बी का चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वो बताना क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है ये चेक कर देखो। सेकेंड क्वेश्चन है O H N, स्ट्रेंथ बताना है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, NHO, सी ऑप्शन है OH N, डी ऑप्शन है NHN। क्लियर है? अब बताओ स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस टाइप का जेई में आया हुआ है, नीट में तो आया नहीं हुआ है। एक मिनट मैं ऑप्शंस चेक कर लेता हूं। OHO है, OHO, सॉरी ये ऑप्शंस चेंज करो, जो एग्जाम में आया हुआ है वो मैं लिखवा देता हूं। OHO, OHN दिया है ऑप्शन में, NHN, NHO, ये 3-4 ऑप्शंस थे एग्जाम में। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो ऐसे हैं। और क्या पूछा था? हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताओ क्या होना चाहिए, करेक्ट स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या बोला? मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, क्या बोलोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। और ए का मतलब क्या है? ए के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, वो बॉन्ड जो बनाएगा वो बी के साथ बनाएगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कौन है? इसमें से इस साइड वाला सारा ए है, तो यानी अपना आंसर क्या होना चाहिए? ए और सी होना चाहिए, यही दोनों होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो आंसर ए और सी होना चाहिए। बी डी हट गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ए वाला पार्ट ये है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है,
क्लियर है सबको? अब देन बी चेक करो। तो बी में चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये दो कॉन्सेप्ट से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इस बेसिस पे आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर अपना, ए और बी के अकॉर्डिंग। तो इस बेसिस पे बी का ईएन कम होना चाहिए, बी का ईएन यानी ए और सी में से क्या आंसर होना चाहिए, जिसका ईएन कम है, आंसर ए, क्योंकि एन का ईएन कम है। अब तुम क्या बोलोगे सर आपने ए का ईएन ज्यादा बोला और बी का ईएन कम बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन का ईएन ज्यादा है, सॉरी ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएगा या यहां भी पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसे देगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा ना। स्ट्रेंथ के लिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। अब मोर ईएन एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या लेस ईएन एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? तो मैंने तुम्हें बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, कभी वो किसी को देना नहीं चाहेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, मींस इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं ज्यादा होगी। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ईएन किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन खींचना चाहेगा तो इस पे और पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करा देगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पहले से इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस ऑक्सीजन ने, तो यहां बॉन्ड बनने का कोई चांस ही नहीं है, मींस स्ट्रेंथ डेवलप होने का चांस ही नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो लेस ईएन एटम है, तो ऑक्सीजन से कम है, कंपेयर कर रहे हैं अपन, तो अगर कम है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, इससे बॉन्ड का स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? तो नाइट्रोजन ये मोर ईएन एटम है, मोर ईएन लेस डोनेट इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम जो है अपना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, देखो ना इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, इसीलिए ये लेस स्ट्रेंथ होगा इसका और ये मोर स्ट्रेंथ होगा। क्लियर है सबको? कभी भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये था अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, लिख लो तुम लोग। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्या रहता है क्वेश्चन, ये देखो एक और टाइप का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15th, 16th एंड 17th ग्रुप। ठीक है, 15th, 16th और 17th ग्रुप के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम में बहुत आता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी इनका कॉलम दिया है। तो मैं 15th ग्रुप वाले हाइड्राइड्स का पहले नेम लिखता हूं। तो 15th वाले ग्रुप का हाइड्राइड्स का नेम पता है क्या सबको? इस साइड लिख रहा हूं मैं, 15th ग्रुप का हाइड्राइड्स लिखना है। 15th ग्रुप में कौन आता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, देन फॉस्फिन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ASH3, ठीक है, SPH3, ठीक है, ये चार कंपाउंड ले रहे हैं। देन सेकेंड 16th ग्रुप, बताओ क्या है? H2O, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, H2S, H2SE, H2PE। 17th ग्रुप क्या आएगा? HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये चार ही ले रहे हैं अपन। अब इस बेसिस पे बताओ कि किन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है अपने को, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है। ये मैंने थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिखवाया था तुम्हें, आइसोमेरिज्म जब पढ़ाया था। इन जनरल यहां पे लिखता हूं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंडरवाल फोर्स। VWF का मतलब वेंडरवाल फोर्स। जितना ज्यादा वेंडरवाल फोर्स, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऐसे डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन द सीरीज में क्या हो रहा है?
मॉलिक्यूलर वेट तो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा मींस वैन डेर वाल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सब में इंक्रीज होना चाहिए। ये अपना जनरल ऑर्डर आना चाहिए ना कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आना चाहिए, अमोनिया से जब तुम SbH3 में जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंक्रीज होगा, मींस मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट SbH3, इसमें H2Te, इसमें Hi, इनका होना चाहिए था। ये अपना जब तक अपन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़े तब तक ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन तुम सोचो कि अपन ने क्या पढ़ा अभी, हाइड्रोजन, ये अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, सोचो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए क्या, मींस अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो मोर ईएन एटम के साथ अटैच है क्या, हाँ सर फॉर्म के साथ तो अटैच है, यानी दूसरे फॉर्म के साथ जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी अमोनिया का हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया के साथ के नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन नीचे वाला ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख लेना अभी करवाया था, इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, मींस इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया के बीच में ज्यादा हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो एक स्ट्रेंथ ही है ना, तो मींस उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को टेम्परेचर और बढ़ाना होगा ना, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस है एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हर कंपाउंड में नहीं है, जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो अब मैं क्या लिखवा रहा हूं तुम्हें, ऐसा नहीं कि सबसे इंक्रीज होगा, तो क्या लिखवा रहा हूं नंबर लिखवा रहा हूं मैं 2 है, इनका नंबर लिखवा रहा हूं 1, इनका नंबर लिखवा रहा हूं 1। अब इसका मतलब तुम पूछोगे क्या होता है, तुम्हें नंबर याद रखो, पहले तुम नंबर याद करो 2 1 1, ठीक है, सबको याद हो गया, 2 1 1 2 1 1, 15th 16th 17th ग्रुप का 2 1 1, क्लियर है सबको, 2 1 1 का ऑर्डर आया। अब इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट मैं 15th ग्रुप का लिख रहा हूं, 15th ग्रुप का मतलब क्या है कि अमोनिया जो होगा ना वो सेकेंड पोजीशन पे आएगा, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड SbH3 के बाद आंसर क्या आना चाहिए था AsH3, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के रीजन से इनका बॉइलिंग पॉइंट NH3 के बाद आएगा, AsH3 देन PH3, ये आया 15th ग्रुप का BP का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, क्लियर है सबको। अब तुम बोलोगे सर 16th ग्रुप का कहां लिखूं, मैं 16th ग्रुप का यहां लिख रहा हूं, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, H2Te का, तो H2Te का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट लिखूं क्या, नहीं, H2Te से ऊपर होगा 1 नंबर पे, ये देखो 2 नंबर पे आया, मींस जो ऑर्डर था ना उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया मैंने, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, SbH3 का होना चाहिए था तो SbH3 लिखा, लेकिन सेकंड पे क्या हुआ, अमोनिया का हुआ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सेम वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, देन अब जो ऑर्डर आना चाहिए H2Te देन H2Se देन H2S, H2Te H2Se देन H2S, क्लियर है सबको। अब आएगा 17th, इसमें भी सेम ऑर्डर, 17th ग्रुप का कहां लिखूं मैं, दिख रहा है सबको, 17th ग्रुप यहां लिखता हूं, 17th ग्रुप में फिर क्या आएगा, HF मैक्सिमम, देन HI, फिर HBr, फिर HCl, समझ में आया क्या, ये नंबर 1, इनका भी नंबर 1, लेकिन अमोनिया का नंबर 2, ये आया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। एग्जाम के लिए ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अच्छे से ध्यान में रख करके जाओ, मैंने तुम्हें सिखाया सीक्वेंस कैसे याद करना, ऐसे नहीं पूरा रटना है, अपन ने जाना कि रीजन जाना कि क्यों है इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग टाइप का क्यों आया, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब तुम बोलोगे सर एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि सर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा तो क्या बताएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर कुछ चेंज आएगा, और वो चेंज कैसा आएगा वो मैं बताऊंगा, पहले ये लिख लो, सब लोग लिख लो, लिख लेना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर 15th 16th और 17th ग्रुप में,
15th, 16th, 17th ग्रुप में। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ऊपर क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, यहां क्या लिखूंगा एमपी। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, यहां नहीं लिख रहे, यहां फिर से मैंने कंपाउंड लिखा अमोनिया PH3, तुम लोग भी फिर से लिखोगे ASH3 SbH3, ये H2O है, H2S है, H2Se है, H2Pe है। नेक्स्ट HF है, HCl है, HBr है, HI है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली HI का ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप HI का, यहाँ H2Pe का ज्यादा होगा, यहाँ SbH3 का ज्यादा होगा, लेकिन क्या है इसका नंबर क्या आता है 1 पे आता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका नंबर भी 1 पे आता है, इसका नंबर लेकिन 2 पे आता है। बस तुम्हें ये नंबर याद रखना है। याद करो तुमने बॉइलिंग पॉइंट पे कौन सा नंबर याद किया था 211 मींस अमोनिया का नंबर 2 पे आया था, जो ऑर्डर था उसमें सेकंड पे रखना है अमोनिया, देन 1 पे रखना है H2O को, फिर HF को भी 1 पे ही रखा था। अब यहाँ जस्ट उल्टा कर दो, 211 था यहाँ 112 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर से ऑर्डर लिख रहा हूं मैं 15th ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर 15th का क्या आएगा अमोनिया, फिर क्या रहना चाहिए अमोनिया के बाद क्या आना चाहिए SbH3, ठीक है, फिर ASH3, फिर PH3। ठीक है, 16th में क्या होना चाहिए बताओ, 16th में फिर से H2O, फिर क्या आएगा H2Te, फिर H2Se, फिर H2S। 17th में ये 2 पे आता है मींस HI पहले आएगा, तो HI देन HF देन HBr फिर HCl। समझ में आया क्या? देखो 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से। 6 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस बॉइलिंग पॉइंट के 15, 16, 17 के और 6 क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। एक ऑर्डर और एग्जाम में आया हुआ है इस हाइड्राइड का, थर्मल स्टेबिलिटी। मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि थर्मल स्टेबिलिटी 2K18 में आया था क्वेश्चन की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो ऑब्वियस साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी। यानी ये वाला थर्मल स्टेबिलिटी H2Pe का कम होता है, H2O का ज्यादा होता है। क्लियर है सबको? ये था हाइड्रोजन बॉन्ड के क्वेश्चंस कुछ। अभी आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्ड के। ओके, लास्ट बच्चों क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड के कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय अमोनिया, वाटर एंड HF। अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 मोर ईएन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और इसके पास एक मोर ईएन एटम भी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मींस ऐसा सोचो कि ये अमोनिया है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम कर सकता है, एक्स्ट्रा कोई सा भी हाइड्रोजन एटम आए वो कर सकता है। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे मोर ईएन एटम के साथ, फॉर्म के साथ, FON फॉर्म के साथ, ये भी फॉर्म के साथ कर सकता है और ये भी फॉर्म के साथ कर सकता है। ठीक है, तो कितने बना लिया? 4। वाटर कितने बना सकता है? वाटर भी कितने बना सकता है? 4, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? 2, तो लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन के थ्रू करेगा, ये हाइड्रोजन के थ्रू करेगा। और HF कितने बना सकता है? तो ये फ्लोरीन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन बनाएगा मोर ईएन एटम के साथ दूसरे फ्लोरीन के साथ। कितने बना लिया? 2। तो क्या बोलोगे? वाटर का 4, HF का 2। तो जो अपना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। और इन जनरल अपन क्या लेते हैं कि ईएन वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से HF का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो तुम्हें हेल्प करेगा सॉल्व करने में, क्या अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है किसी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हो रहा है कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से कंपाउंड क्या होता है? वोलेटाइल नेचर उसकी क्या हो जाती है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से उनकी वोलेटाइल नेचर क्या होगी? मींस लेस टेम्परेचर पे जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो मोर वोलेटाइल है, और अगर जो मोर टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो वो लेस वोलेटाइल है। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है किसके लिए?
उससे वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए या किसी लिक्विड स्टेट वाले कंपाउंड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, मींस ज्यादा टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, इसीलिए वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वोलेटाइल नेचर डिक्रीजेस, और वोलेटाइल नेचर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी, क्योंकि वेपर ही कन्वर्ट हो कम होगा ना, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। मींस लेस बॉइलिंग पॉइंट, मोर वोलेटाइल, मोर वेपर प्रेशर। इस बेसिस पे तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, वोलेटाइल नेचर कम होगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल कंपाउंड उतना ही कम होगा, मींस वेपर में उतना ही कम कन्वर्ट होगा। और तो वेपर ही नहीं बना तो वेपर का प्रेशर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे, ठीक है। क्लियर है सबका? एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं साथ में इसके साथ, कि अगर अपने को क्वेश्चन ये आया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती है, तो हमसे पूछा गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इन दोनों में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो तुम्हें अभी मैंने सिखाया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा है बॉन्ड है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या हुआ कि विद इन मॉलिक्यूल, और पैरा में कौन, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंटर। इंटर का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो उनके साथ जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। OH के साथ ऊपर NO2 कर दिया, ठीक है। दोनों के बीच में बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर है। और तुम्हें क्या पता है, इन जनरल स्ट्रेंथ वाइज इंट्रा मोर स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन मुझे क्या करना है, इन दोनों मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। इस मॉलिक्यूल को, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। यानी ये पैरानाइट्रोफिनॉल वेपर में कन्वर्ट होगा, ये पैरानाइट्रोफिनॉल वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करना होगा। इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करना होगा। यहां पे सोचो कि इसमें दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहां पे कोई सा बॉन्ड बनेगा क्या, दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बॉन्ड बनेगा क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई सा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये पहले से बॉन्ड बनाया है इंट्रा, ये भी इंट्रा बना है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल खुद सेपरेट है, कोई सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इस दोनों मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट इजीली हो सकता है ना, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसे मुझे ब्रेक करना होगा, इसीलिए ये वाला कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ONP लिख रहा हूं, पैरानाइट्रोफिनॉल को PNP लिख रहा हूं, किसकी ज्यादा होती है, पैरानाइट्रोफिनॉल को। बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर आपने बोला था इंट्रा मोर स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन इंट्रा का मतलब विद इन मॉलिक्यूल है, मुझे ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब ही नहीं है, मुझे दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड पहले ब्रेक करना है और ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो ये सिंगल सा है, ये अपना वेपर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुए बिना ये भी अपना वेपर में कन्वर्ट होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस बेसिस पे पैरानाइट्रोफिनॉल मोर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो पहले ये बताओ वोलेटाइल नेचर किसकी ज्यादा होगी, वोलेटाइल नेचर किसकी ज्यादा होगी, ONP का, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वोलेटाइल नेचर कम। अगर वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, ONP का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है PNP से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पैरानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अब तुम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसे हीट कर दोगे ना, हीट करोगे तो ऑर्थो वाला पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसीलिए इन दोनों को सेपरेट करने के लिए अपन यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन आया था, orthonitrophenol and paranitrophenol can be distinguished by या can be separated by steam distillation, ठीक है, या can be purified by, orthonitrophenol and paranitrophenol can be purified by or distinguished by or can be separated by steam distillation। क्लियर है, ये नीट का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तुम्हें ये वाला पार्ट याद रखना है, ध्यान देना अच्छे से। और जो मैंने वो सिखाया है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
और 15th और 16th ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। इतना हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम थोड़ा ध्यान में रखना, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।